से जा, ध्यान रख। जो कमी आ जाए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? एसपी साहब का मर्डर हो गया है? वो तो रात की बात थी, मैं तो उनकी नमाज भी पढ़ ली, दफना भी दिया उनको। किसने मारा? दहशतगर्दों ने हाथ धोकर पड़े पुलिस के पीछे। नेक नाम जो भी पुलिस वाला है दुश्मन है सारे उसके। कभी नहीं रोया मैं, आज तो मेरे भी आंसू निकल गए। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जवान बीवी है उसकी, मेरी तो सुन के ही जान निकली। तुम गम ना करो, भागकर जाने नहीं दूंगा उसको। किसको? उनके कातिल को। खुदा गारत करे उसको। किसने मारा है? दहशतगर्दों ने। मुझे क्यों हो रही हो? वैसे ही सोच रही हूँ कल निकाह कैसे होगा। हेलो। तुमने फोन बंद कर दिया? दिल बहुत दुखा है मेरा। ये भी कोई उम्र थी मरने की? मौत कहाँ देखती है कि मरने वाले की उम्र कितनी है। और फिर आजकल पुलिस की नौकरी में खतरा भी बहुत है। लेकिन तुम इन बातों को दिल पे मत लो। कल निकाह है हमारा, अब ये जीना मरना तो चलता रहता है। हाँ। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। किसको? उसके कातिल को। कहाँ मिलेगा वो तुम्हें? दहशतगर्दों का कोई ठिकाना है? आए, जान ली, चले गए। तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं शाम को तुम्हें फोन करती हूँ। बाय। मोची दरवाजे में अब्बा जी का दिया हुआ जो घर है उसका कुल रकबा 3 मरले है। 1.5 मरले की विरासत के लिए छोटे भाई ने केस कर दिया मुझ पर। उसके बारे में अब्बा जी कहा करते थे मेरा पुत्र वकील बनेगा। नौकरी छोड़ दूं तो रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। फिर दोनों बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। सकी अहमद को मार डालो। ऐसे लोग एक एक करके मरेंगे तो मुल्क जिंदा होगा परी पैकर। वरना हम स्टेट की नौकरी करने की बजाय सारी उम्र इन मांस नोचने वाली गिद्धों की नौकरी करते रहेंगे। हर बार एक जूनी मरेगा और हर बार एक परी पैकर को सजा मिलेगी। मैं उसे मार डालूंगा एसपी साहब। उसे तो मैं इसलिए भी मार डालूंगा कि मैं जानता हूं आतिफ के पीछे वही है। इसलिए नहीं हो परी पैकर, इसलिए मार उसको कि उसकी वजह से मेरे मुल्क के लोग मर रहे हैं। जकी अहमद को मारने की जरूरत नहीं रही। क्यों? लगता है कि मुसलमान हो गए। परी पैकर के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर्स वापस ले लिए और मुझे कहा कि आतिफ को गिरफ्तार करूं, जिंदा या मुर्दा।
कहाँ है वो? ऊपर कमरे में। सुनो, ये मत कहना कि आज निकाह नहीं होगा। वो तो कल से दुल्हन बनी बैठी है। ये कहने के लिए नहीं आया, मैं तो ये पूछने आया हूँ कि आज ही करें निकाह। आज जब किसी की मांग उजड़ी है, किसी का घर बर्बाद हुआ है, आज जब कोई मेरी आंखों के सामने कब्र में उतरा है और वो कोई गैर नहीं था ज़ैनब, इतना ही अपना था जितना तेरे लिए मैं हूं। मेरे लिए मियाँ जी और मियाँ जी के लिए परी पहकर। तुम ठीक कहते हो सरमत। आज तो सोचना भी मत। कहाँ है वो? बैठिए मियाँ जी, मैं बुलाती हूँ। जल्दी बुला, जल्दी बुला, उसे कौन मिनट लगाए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत मियाँ जी? रात तो खफा हो गई थी ना मुझसे। चल चल मेरे साथ, नबेड़ते हैं तेरा मसला। मगर कहाँ मियाँ जी? तेरे मिनिस्टर साहब के पास, बल्कि हमारे मिनिस्टर साहब के पास। तय कर लिया मैंने, लड़ाई झगड़े कदूरते खत्म। जो हो गया सो हो गया। जिंदगी को आज से फिर शुरू करते हैं नए तरीके से। चले मियाँ जी, मैं पहले बात कर लूँ? बेशक, उसे बता के मियाँ जी आ रहे हैं तेरे पास, चाहे बिस्कुट का इंतजाम करे। हेलो, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। डोंट टेल। मियाँ जी भी मेरे साथ आ रहे हैं। मियाँ जी वारिस अली। ऑफ कोर्स। इट्स प्लेजर, इट्स ग्रेट। उन्हें कहो मैं इंतज़ार कर। मैं तो कब से चाह रहा था कि उनसे मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो। पता नहीं वो क्यों नाराज़ है मुझसे। वो इसीलिए आ रहे हैं शायद। मैंने उन्हें पहली बार देखा है खुद किसी के घर जाते हुए। मैं इंतज़ार कर। अभी चल रहे मियाँ जी? अभी अभी पुत्री, इसी वक्त। चलिए। श्यामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। श्यामा पैया। मियाँ जी ने कहा है कि तेरा ध्यान रखो। ध्यान रखने का मतलब ये है
कि तुझे डब में ओजर लगा के बाहर ना निकलने दूं। नो, नेवर। अस्सलाम वालेकुम। आई आपने बड़ी इज्जत दी, बड़ा मान दिया। मेरे खिलाफ आई आज बस नमाज पढ़ते पढ़ते दिल बदल गया मेरा। अपने एसपी की नमाज पढ़ते हुए सोचा दिल में कदूरते रखनी है, ना गिले शिकवे। गिले शिकवे जो भी है मिल के दूर कर लेते हैं। फिर जो चीज जिसकी है उसके हवाले करके मैं लंबी तान के सो जाऊं। बैठिए। नहीं, यहां नहीं, वहां बैठते हैं जहां कुछ देर मैं और आप अकेले हो। मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ आइए मीर जी, हम वहाँ बैठे। आइए। तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए। दरवाजा बंद कर। जी। ये है सही जगह। दो लोग, आप और मैं, वो क्या कहते हैं, 1 to 1। जी मियाँ जी। बात कोई खास नहीं है, वैसे ही आपको जनाजे में खड़े देखा तो डर गया। तो डर क्यों गए मियाँ जी? मरूम के बड़े करीब खड़े थे आप, 4-6 फुट का फासला था। सुना है जिसका खून होता है, मतलब मर्डर, उसकी रूह उसके जनाजे के आल दुआले फिरती रहती है। अगर कातिल भी लुक छुप के जनाजा पढ़ने वालों में शामिल हो तब ढूंढती है उसको, ढूंढ के मौत को शनाख्त कराती है उसकी, इशारा करके बताती है कि ये है कातिल। बाकी काम मौत का। आपके ख्याल में कातिल वही था? मतलब जनाजा पढ़ने वालों में शामिल था वो? आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा मतलब है कि कातिल अगर जनाजा पढ़ने वालों में शामिल हो तो मौत उसी दिन हिसाब करती है उसके साथ। ये आप क्या बातें कर रहे हैं मियाँ जी? मैं आपके साथ जब भी कोई सियानी बात करता हूं, आप आगे से यही कहते हैं कि क्या बात करते हो मियाँ जी। अच्छा चलो, लुबना हमीद से आपके निकाह की बात करते हैं। करें? जी करें। तो क्यों करना चाहते हो आप उससे शादी? ये क्या सवाल है मियाँ जी? सिंपल सी बात है, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मोहब्बत करते हो पुत्री, तो फिर इतने सारे लोगों से नफरत क्यों करते हो? ऐसा तो कुछ नहीं है मियाँ जी, आप भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते और फिर जो जी में आए कह देते हैं मुझे। ना पुत्री, मैं देख भाल के 4 चीजों पे यकीन करता हूं। 1 तो ये कि आप मुझे अपनी बीवी समझते हैं, 2 ये कि आप मुझे अपनी औलाद समझते हैं, 3 ये कि आप मुझे अपनी जान समझते हैं।
समझ समझा के यकीन करता हूं। अब देखना, एसपी साहब का मर्डर हुआ है रात को, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया था कि वो मरने वाला है। बल्कि मुझे ये भी पता था कि मर्डर करेगा कौन। मतलब आप कातिल को जानते हैं? कौन है वो, बताइए मुझे। जनाजे में शामिल था, पहली सफ में खड़ा था, मेरी नजरों के सामने, मरूम से 4-6 फुट के फासले पर। पिस्तौल नहीं था मेरे पास, वरना मैं एसपी के पैरों में लिटा देता उसे। क्या मतलब है आपका? अब है पिस्तौल मेरे पास। ये देखो, भरा हुआ। हटाइए मियाँ जी, चल जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है मिनिस्टर साहब? मैं दिखाने के लिए लाया हूं, मैं चलाने के लिए लाया हूं पुत्री, और बताने के लिए आया हूं कि खून 2 तरह का होता है। एक वो जो जान बचाने के लिए लगाते हैं, दूसरा वो जो जान बचाने के लिए निकालते हैं। 47 में लगाया था, अब निकालने की बारी है। बोल, जाने मन, जाने जिगर, बड़ी पैकार। जाने मन, जाने जिगर, बड़ी पैकर। तू बड़ी पैकर है ना जाने मन, या बस ऐ में तूने सेट लगाया हुआ? मतलब आज तेरा खाना नहीं बनता, चल नाश्ता ही ना कर। क्यों ना करूं? 15 साल के इन्वेस्टमेंट में तेले का फायदा नहीं हुआ तुझे, उसका काम तो कर। बिल्ली को देख के कबूतर ना बन। मियाँ जी साथ गए हैं तो आकर ये भी कह सकते हैं। कल ने कहा चल कुर्सियां लगा, ये भी कह सकते हैं चल पुत्री निकाह में दुल्हन की तरफ से वकील बन। वो बन जाएगा। चल थुक दे बुरकी, नाश्ता ना कर, खाना ना कर। और मोहब्बत की रूह से तेरा नाश्ता करना नहीं बनता। मोहब्बत की रूह से मेरा उसको डिस्कस करना भी नहीं बनता, बल्कि मोहब्बत की रूह से लुबना हमीद और परी पैकर में कोई रिश्ता ही नहीं बनता। मियाँ जी कहते हैं जिस जनानी के पास दूसरी ऑप्शन होती है तो आपकी नहीं होती। कल तो दूर है मेरे बादशाह, उसको बोल आज करे निकाह, और मियाँ जी कहे कि चल परी पैकर कुर्सियां लगाऊंगा मेरे बादशाह। बट मैनेज वन थिंग, निकाह से क़यामत से नहीं, किसी और से। सर क़यामत गया। कहां गया? शाम को चेक करना, नाश्ता करके जाऊंगा पीर मक्की। वहां से क़यामत की खिदमत में
और जकी अहमद ऊपर अपने बुजुर्गों की खिदमत में। मियां जी ने जकी अहमद को मार दिया। जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी बहकर। सलाम मियाँ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाय पी रहा हूँ, बंद खा रहा हूँ पुत्री। आप तो कहते हो मियाँ जी कम खाया करो। अभी 3 घंटे पहले आपने 2 मगज और 3 कुलचे खाए थे, अब चाय और बंद। मगज और कुलचे गम से पहले, चाय बंद गम के बाद। गम किस बात का मियाँ जी? गम इस बात का है पुत्री कि मैंने तेरे ब्याह में शरीक नहीं होना। ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता पुत्री? इस लाहौरी शहर में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो सकता। हेलो मियाँ जी कहाँ सरमत? मेरे पास बैठे हैं लेकिन को गोली मार। ये बता तू कहाँ है? मैं ये मोजी के खोखे पर मियाँ जी यहाँ चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे? तू रोक उनको। चाय पीने से रोकूं? ओ नहीं, कि जाने से रोक। कोई प्रॉब्लम है परी बैकर? प्रॉब्लम को भी गोली मार, जो कहा है वो कर। क्या बात है मियाँ जी? वो क्यों कह रहा है कि मैं आपको कहीं जाने से रोकूं? उसके हिस्से का शिकार कर लिया है मैंने, इसलिए कह रहा है। बंद को मक्खन लगा पुत्री और चाय बना, और बना 4 गिलास। 2 गाहक और बुला लिए हैं मैंने। मुझे भी तो बताओ मियाँ जी, आखिर आपने किया क्या है? वो अपना मिनिस्टर नहीं था जकी अहमद, वो लुबना मीर वाला, उसे वजारत से अलग कर दिया है मैंने। वो क्या कहते हैं, सुबकदोश, सुबकदोश कर दिया है मैंने। आपने कर दिया? कैसे मियाँ जी? आप कैसे सुबकदोश कर सकते हैं उसको? मैं अवाम हूं पुत्री, मेरे पास इख्तियार भी है और तरीका भी। मिनिस्टर बनाने का एक तरीका, सुबकदोश करने के 2 तरीके। मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। बोल मियाँ जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। चलो मियाँ जी, मिनट की देर ना लगाओ। जाना मैंने कहीं नहीं है, बैठकर चाय पी, बंद खा, मोढे पर आकर थपकी दे, डट के खाओ, वेल डन मियाँ जी। उसके बाद बताऊंगा कि मैंने कहाँ जाना है। मियां जी पहले आप यहाँ से निकले, फिर बताऊंगी कि आपने कहाँ जाना है। तेरी तो बात ही नहीं माननी, तूने बड़ा दिल दुखाया मेरा। आपको मेरी कसम है मियां जी, इनकार करे तो खुदा करे आप मेरा मरी का मुंह देखें। ब्लैकमेल न कर, चल। कौसर डरी ना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे जाएं लुबना जी, मैं किसी से नहीं डरती।
क्या बात? सर आप सर आप इसके बारे में सर मिनिस्टर साहब के कातलों के बारे में आप बताएं। सर आप बताएं सर आप मिनिस्टर साहब के ऊपर जो फायर हुए उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अभी मुझे बताया गया है कि मिनिस्टर साहब जाँ भाग हो चुके हैं। मैं सरकारी तौर पर उनकी मौत की तस्दीक करता हूं। लेकिन एसपी साहब हमारे जराये के मुताबिक पुलिस कातिल के नाम से वाकिफ है, तो फिर प्रेस को बताएं उसका क्या नाम है। मुझे हिदायत की गई है कि कातिल को गिरफ्तार करने से पहले उसका नाम राज में रखें। सर इसका मतलब है कि कातिल कोई हाई प्रोफाइल आदमी है, somebody is very influenced। नो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कातिल कोई हाई प्रोफाइल आदमी नहीं। थैंक यू। सुनिए फायजा, अभी हॉस्पिटल जराये ने तस्दीक की है कि मिनिस्टर जकी अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं। सरकारी तौर पर भी इसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक कातिल का नाम बताने से गुरेजा है। टीवी पर खबर चल रही थी कि जकी अहमद कातिलाना हमले में जाँ बहक। क्या देख रहे हो? मुझे हुक्म मिला कि तुम्हारे पास रहूं। कुछ देर में पुलिस रेड करने वाली है। तो मैं डरती हूँ किसी से? मियाँ जी डरते हैं और उन्होंने मुझे भी डरा दिया। कहते हैं कौसर की हिफाजत करो। मिनिस्टर मरे तो पुलिस गुस्सा करती है। बैठो। नाश्ता किया तुमने? नाश्ता ही कर रहा था, इतने में दरवाजा खुला है। लुबना मीद आई है और बोली मियाँ जी ने जकी अहमद को मार दिया। अंडा स्लाइस बना दूं? नो, भूख नहीं रही। कहाँ है मियाँ जी? जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती। एक मशवरा दूं? मेरी हिफाजत की बजाय तुम अपनी हिफाजत करो। मियाँ जी तक पहुंचने के लिए पुलिस तुम दोनों तक पहुंचेगी। तुम पकड़े गए या परी पैकर तो मियाँ जी को पेश होना पड़ेगा। क़यामत का दिन होगा वो, और पुलिस क़यामत से बहुत डरती है। तुम्हें पता है मियाँ जी ने कभी कीड़ी नहीं मारी। मच्छर पे भी तरस आता है उन्हें। कहते हैं मलेरिया का डर ना हो तो आवाज बुरी नहीं है उसकी। आवाज मतलब गूं गूं। चूहा नजर आ जाए तो कहते हैं बाहर निकालो उसको, ये नहीं कहते मार। तो फिर जकी अहमद को मारा। मारा भी ऐसे है कि मर ही गया। तो है ना कोई बात। लगता है मच्छर और चूहे से भी बुरा था कमीना। चाय पिलाओगी तो पी लूंगा। मैंने पिस्तौल उसकी कनपटी पे रखा तो डर के बोला। कहने लगा हटाइए मियाँ जी, चल जाएगा। मैंने कहा चिल्लाने के लिए लाया हूं पुत्री, दिखाने के लिए नहीं लाया। और ये बताने के लिए लाया हूं कि खून दो तरह का होता है। एक वो जो जान बचाने के लिए लगाते हैं,
दूसरा वो जो जान बचाने के लिए निकालते हैं। 47 में लगाया था हमने, अब निकालने की बारी है। फिर कहा बोल, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। हुक्म मिलते ही बोला, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। बस परी पैकर मुंह में था तो मैंने पूरा दबा दिया। मैंने सोचा छोड़ दूं, जान से मारना मेरा काम नहीं है। फिर एसपी मरहूम का चेहरा सामने आ गया। मुझे लगा जैसे कह रहा हो, मुल्क बचाना है ना मियां जी, तो आप वो दुश्मन मारो जो घर में रहते हैं। बाहर के दुश्मन को अपने फौजी मार देते। बस फिर चल गया कोड़ा। आवाज आई था और मिनिस्टर साहब ठुस। ओ, लगता है सो गया था मैं। एनी प्रॉब्लम? खाना लगा दिया है, खा लो। मैंने बताया तो था, भूख मर गई है मेरी। वो दोपहर की बात थी, अब शाम हो गई। शाम हो गई है? वो हाथ मुंह करूली। बाथरूम उस तरफ है, उस कमरे में। आवाज सुनी तुमने? सुनी है। परेशानी की बात नहीं है, बिल्ली होगी शायद। बिल्ली बूट नहीं पहनते। बूट? तुम कमरे में जाओ, पुलिस आई है। पुलिस? कहा ना कमरे में जाओ, जल्दी जाओ कमरे में। खबरदार! बता, लुबना हमीद कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। ये कौन है? हाँ बताओ। कामी। पूरा नाम? पूरा नाम भी कामी। लुबना हमीद का बताया घर पे नहीं है। तलाशी लो। ठहरो माई बाप, तलाशी किस बात?
लुबना भी नहीं है तो मतलब नहीं है। अंदर असिस्टेंट है उसकी, कौसर, इसलिए अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। तुम दोगे इजाजत? कड़ी लगाओ इसे। हथकड़ी भी लगा लो तो मेरी रिक्वेस्ट है माई बाप, कोई उस कमरे में नहीं जाएगा। बाकी घर की लो तलाशी। पहले उस कमरे की तलाशी निकाल कर लाओ इसकी कौसर को। भाई वर्दी पहन के बहुत ही शौकिया ना मार, मुफ्त में मर जाएगा। एक के 10 मार, 10 के 11, हाथ पावे ना रोक, पर कदम रोक अपने। ठहर जा अख्तर महमूद, लेटा इसको। लेटता हूं माई बाप। मार इसको। बिस्मिल्लाह। ये तो वही केस है अख्तर महमूद, वो क्या था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लगता है मारे तकलीफ के खा जाएगा। क्या हो रहा है? बताओ सब क्या हो रहा है? इस छापे तलाशी की वजह तो बताओ थानेदार साहब। सुना तुम लोगों का भी बड़ा मेल मिलाप है उससे। किसका? ओ क्या नाम है उसका? जियो वारिस अली। मियाँ जी वारिस अली, पूरा नाम लो और अदब से नाम लो उनका। चमचा है उसका। तू जकी अहमद का चमचा है? सरमत, जुबान को लगाम दे, बदतमीजी न कर। बच्चा है थानेदार साहब, मियाँ जी के पास बैठता है ना तो उनका अदब लिहाज करता है। आप शफकत फरमाओ। गाड़ी में डाल इसको। छोड़। थानेदार साहब, इसका कसूर क्या है? तुमने खुद ही तो कहा है कि ये उसके साथ उठता बैठता है, बड़ा एहतराम करता है उसका, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कातिल पार्टी का आदमी है। कातिल पार्टी का? ले जाओ इसे। सुनो सरमन, अगर कोई दोबारा मियाँ जी वारिस अली का नाम लेकर बदतमीजी करे तो खड़े देखते ना रह जाना। ये कौन है? ये मेरी बहू है थानेदार साहब। तो समझा इसको, ऐसी बहू 4 दिन में बेवा हो जाती है। सर ऊपर कोई नहीं है। सर इधर भी कोई नहीं है। थानेदार साहब, आप सरमत को छोड़ तो देंगे ना? उसका कोई कसूर नहीं, वो तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। छोड़ दूंगा, जब मुर्शद पेश हो जाए तो तमाम मुरीदों को छोड़ दूंगा। आओ मेरे साथ।
ये लाहौर शहर है मेरे बादशाह। यहाँ कभी कभी रात को दिन हो जाता है और कभी कभी दिन को रात। वक्त इस तरह बदलता है जैसे बेवफा की आंखें बदलती हैं। इसलिए मियाँ जी कहते हैं कि वर्दी पहन के तिड़िया करो, पर थोड़ा डरिया भी करो। किसी दिन दिखा मुझे रात को दिन कैसे होता है। अब दिखाएगा तो यहां से जाए। दिखाऊंगा मेरे बादशाह, 100%। भाई सरमत, तुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? मियाँ जी का नाम लेकर बदतमीजी कर रहा था। मैंने मना किया तो बोला ऐसे थाने लेकर चलो। कौन कर रहा था बदतमीजी? वो जो सामने खड़ा है। आजा जाने मन, तुझे ही बुला रहा हूं मैं। दरवाजा खोल। मारेगा मुझे? ओए पागल हो गया? हाथ पैर खुले हैं मेरे। अंदर आया तो मार मार के आता बना दूंगा तुझे। लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बुलाया तुझे, रिक्वेस्ट करनी थी इसलिए कहा आ सुन। देख मेरे बादशाह, अब मैं यहां आ गया तो पर्सनल गेस्ट हो तुम्हारा। मुझे चाहे तो सुबह से लेके शाम तक मार, चाहे तो बीवी का गुस्सा भी मुझ पर निकाल। तेरी वर्दी की कसम उफ नहीं करूंगा। लेकिन मेरे बादशाह, मियाँ जी का नाम लेके बेअदबी का एक लफ्ज नहीं कहना, वरना पता है काली कमीज के नीचे चिट्टी बनियान होती है, बस बनियान रह जाएगी। सुना तुमने? कुत्ते को बाहर निकालो, हथकड़ी लगाओ उसे और ले जाओ तफ्तीश के लिए। ये हुई ना बहादुर। क्या कर रहे हैं कामी? सब ओके में नहीं जा? तुमने देखा नहीं? साहब ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली है। आ रहा है, बड़ी बातें करते हैं। चल। ये कौन आदमी है पुतली, जिसको लाइट जलाने का शौक नहीं है? बिजली का मीटर नहीं है घर में, लालटेन जलाता है और 7 बजे सो जाता है। सोता नहीं है मियाँ जी, मिलता मिलाता नहीं है किसी से। अब्बा जी मरहूम का जिगरी दोस्त है,
मुझे पॉलिटिक्स में आने के लिए भी उसी ने कहा था। मिलेंगे तो लगेगा पागल है वो, पर मैं गारंटी देती हूँ बस वही पागल नहीं है। मैं जाऊँ मियाँ जी? हाँ, पर जितने दिन मैं यहाँ हूँ मिलने के लिए आती रहना। वो मेरे घर में मेरा बक्सा और पुरानी किताबों का ट्रंक है, कामी या फिर सरमद के हाथ भेज देना। जी मियाँ जी। मैं मिलूंगा उससे। मुझे लाइट जलाने का शौक नहीं है और जो पागल नहीं है। घर Don't speak lie. कार नहीं जा रही हैं आप, थाने जा रही हैं गिरफ्तारी देने। यार वो नाम है आपका, आपको पता है पुलिस आपको ढूंढने के लिए छापे मार रही है। पर कौसर को लेंगे पुलिस। इसलिए आपके जाने की जरूरत नहीं रही। मियाँ जी के साथ वाला कमरा भी खाली है, लालटेन भी है वहां। आप चलाओ और आराम करो वहां। मैं पुलिस वालों को समझाता हूं कि बंदा अगर एफआईआर में नामजद ना हो उसको पकड़ के वनात में नहीं डालते। दलील से समझाऊंगा तो देखना समझ जाएंगे। जाओ थोड़ी देर बैठकर मेरी से गपशप करो, मैं उनकी राय की तलाह देता हूं। याद रखना, आपने गिरफ्तारी दी तो मुझे मियाँ जी को पेश करना पड़ेगा। किसको मार रहे हैं? कामी नाम का लड़का है सर, ऐसा ही हमजा से बदतमीजी की है उसने। बैठो। तुमसे बात कर रहा हूं।
बीबी बैठ जाए। यार को बचाने का एक ही तरीका है, सहेली हमें दे दो, या फिर बता दो कि वो क्या नाम है उसका। हाँ, वारिस अली कहाँ है? मैं बड़ी डरपोक हूँ एसपी साहब, सुबह तक बता दूंगी। रात थाने में गुजारना पड़ेगी। जी जानती हूँ। सुबह तक किस बात का इंतजार है? सुबह तक पता चल जाएगा कि आप कितने बहादुर हैं। हेलो, कौन प्री पैकर? सर कोई प्री पैकर है, कहता है आपसे बात कर रहे। हेलो, परी पैकर बोल रहा हूँ मेरे बादशाह। कौन हो तुम? हाँ मेरे बादशाह, ये ना कहना कौन हो तुम। बहुत गुस्सा करता हूँ इस बात पे। कार पहुंचो फौरन, तुम्हारे कार में बैठा हूं। तुम्हारी बीवी और बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मैंने बताया मैं फ्रेंड हूं तुम्हारा, ये मानते ही नहीं। सब ठीक है ना सर? हाँ सब ठीक है, तुम बस जल्दी चलो। जी सर। नहीं सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बस वो वारिस अली के 2 पंटर्स और लुबना हमीद की सेक्रेटरी को पकड़ा है। लेकिन सर उनका नाम एफआईआर में नामजद नहीं। ओके सर, नहीं छोड़ूंगा। जल्दी करो, गाड़ी तेज चलाओ। इधर आओ। इसे कहिए मेरे पास है। जो बेटा अंकल है, कुछ नहीं कहेंगे। अंकल से डरती हो? तो फिर ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। सवाल पूछो। पूछे। पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आजम ने। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। मुश्किल सवाल पूछो। पूछे। पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया? है ना मुश्किल सवाल। लेकिन ये सवाल तो होता ही नहीं। होता है बेटा, लेकिन ये सवाल कोई करता ही नहीं, न किसी से
अपने आप से। तो आप बताएं किसने बर्बाद किया है? थोड़ा मैंने, थोड़ा लुबना हमीद ने, थोड़ा आतिफ ने, और थोड़ा आपके पापा ने। ज्यादा किसने किया है? जकी अहमद ने, इसलिए वो मर गया बेटा। अच्छा ही हुआ। अभी तुम्हारे पापा है ना, तो उनसे भी कहना जकी अहमद मर गया तो अच्छा ही हुआ। जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते तब तक क्रिकेट मैच देखते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच है। If and when he gets there. And this one is out. Sachin Tendulkar is caught an extra cover. The dream is over for the day. पापा आ गए। Dropped 4 times, but finally Pakistan managing to cling on, and is the captain who's done it. Good low catch at extra cover, bringing an end to a difficult innings for Sachin Tendulkar. Not his best by any means. That's the catch. That one only just stayed in. You can see. यहाँ मेरे बादशाह, क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। He played with a lot of confidence against Australia. And then he said afterwards that he was pleased to have it. क्या लगता है आपको, कहाँ यहाँ लगाऊं? तुम लोग कमरे में जाओ। हाँ, आप यहीं बैठो और आप ही बैठिए एसपी साहब। तुम्हें प्लीज बैठ जाइए। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा है कि तुम इस वक्त कहां हो और तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बैठिए। आपको भी पता नहीं एसपी साहब, आप इस वक्त कहां हैं और आपके साथ क्या हो सकता है। जब तक मैं यहां अपना कारण समझो इसे। परी पैकर की बैठक समझो और से अपने बच्चों की शक्ल देखो, बीवी का दीदार करो और थाने फोन करके कहो उन तीनों को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। इम्पॉसिबल। आगे बात करो। बहुत बुरा लगता है मुझे जब मैं हुक्म दूं और कोई आगे से कहे इम्पॉसिबल। हुक्म दे रहा हूं मैं बाप, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। बात सुनो मेरी। तुम मेरी बात सुनो और जो सुनो उस पर अमल करो, वरना क्या कर लोगे। ऐसे सवाल ना पूछो जिनके जवाब तुम्हें आते हैं। यहां आए हो तो तुम पूछ कर आए हो कि परी पैकर कौन है, कितनी बात करता है
बात नहीं सुनता है, इसलिए ना पूछो कि वरना क्या करोगे। फिर बहुत फोन करो, ऑर्डर दो कि 15 मिनट में रिहाई हो जाए, तो मैं तुम्हारे बच्चों को मिठाई के पैसे देकर चला जाऊंगा, वरना बड़ी लंबी बातचीत होगी तुमसे, डिसमिस करके जाऊंगा तुम्हें विद द इमीडिएट इफेक्ट। थोड़ी बेकानूनी आपने की तो थोड़ी बेकानूनी मुझे भी करनी पड़ी। वैसे कानून का लिहाज करता हूं। मियाँ जी कहते हैं कानून पाकिस्तान का है, पुलिस पाकिस्तान की है, तो दोनों अपने हुए ना। उनकी बात मान तो लेता हूं, पर मैंने देखा एसपी साहब, एक कानून पुलिस का भी है, पाकिस्तान के कानून के अलावा। वो पता नहीं किसने बनाया। मैंने कईयों को देखा मैं बाहर, वर्दी पहनते उनके पिंडे में आग सी लग जाती है, लगता है साड़ के सुहा कर देंगे सबको। आखिर प्रॉब्लम क्या है एसपी साहब? है तो वही काले रंग की कमीज, खाकी रंग की पैंट, 2-4 फुल। आपके लिए फुल,
हमारे लिए कांटे, हमारे लिए कांटे क्यों हैं माई बाप? अच्छा ये बताओ, आपको देखकर सलूट मारने का दिल क्यों नहीं करता? पढ़ता था तो सोचता था बड़ा होकर एसपी बनूंगा। मैं पढ़ा नहीं, इसलिए बना नहीं। पर ना बनकर कोई गम नहीं हुआ। सोचो गम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मातातों के अलावा तो कोई आपको सलूट नहीं मारता। शुभना अमीद गुंडा कहती है मुझे। हाँ भी समझो कि परी पैकर गुंडा है, पर मैं गुंडा नहीं हूं माई बाप। हम गली मोहल्लों में मार कुटाई करने वाले गुंडे नहीं होते। हम तो बस मियाँ जी वारिस अली की डांट सुन के डर जाते हैं। आप भी मेरी तरह सोचो किसी दिन, रिसर्च करो, फिर देखना आप भी कहोगे जो खुराक के वजीर बन के रियाया को आटे चीनी की लाइन में खड़ा करते हैं वो है गुंडे। जो हुकूमत में आकर हुकूमत करते हैं, खिदमत नहीं करते, वो है गुंडे। हमारे पैसों से सरकार चलाते हैं और सरकारी पैसों से हज करते हैं, वो है गुंडे। हिसाब लगाओ तो वो भी गुंडे हैं जनाब, जो अपने बच्चे की नौकरी खरीद कर खुदा के नाम की न्याज देते हैं। और आप भी गुंडे हैं एसपी साहब, कानून की वर्दी पहनकर खुलेआम बेकानूनी करते हैं। चाहते हुए बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जकी अहमद की मौत को बहाना ना बनाओ। चूहा मरे तो जंगल में इतनी खप नहीं डालते। उस कमीने ने एसपी को मरवाया तो मियाँ जी ने गुस्से में आकर उसको मार दिया। हिसाब बराबर। ये तो वही केस है अख्तर महमूद, वो क्या था कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। यार को बचाने का एक ही तरीका है, सहेली हमें दे। खाना है इसमें, तुम्हारे लिए लाया हूं। क्यों? मेरा मतलब है अगर तुम्हें बुरा लगा तो वापस ले जाता हूं। ले जाओ प्लीज। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे। बता दूंगी। बताओगी कैसे? फोन नंबर है तुम्हारे पास मेरा? नहीं चाहिए तुम्हारा फोन नंबर।
और पुत्री, और ठहर जा, लालटेन बंद ना कर, नमाज पढ़नी है। Who's this? मैं हूं जनाब मियां जी वारस अली। Mian Ji Waris Ali. The man who murdered the minister? Yes. Pleased to meet you. Same here. Lubna talks very high of you. She says, रुक जा पुत्री, अपनी जुबान में बात करनी नहीं आती? 2-3 जुबानें आती, लेकिन उनमें पता नहीं चलता कि अपनी जुबान कौन सी। अंग्रेजी बोलते हो, लालटेन बालते हो, सियाने हो पुत्री या मेरी तरह बहुत ही बेवकूफ हो? बेवकूफी में प्रोटेस्ट कर रहा। दिस इज नॉट समथिंग टू लाफ। ये रोने की बात है मिस्टर वारस अली। एक चीज नहीं बनाई इस कौम में, और हर चीज के ना मिलने पर रोती है। इनसे कहो मिस्टर वारस अली, बिजली बनाओ फिर बल्ब जलाओ, चीनी बनो, चीनी ना बनाओ। पुलिस वालों को नंगी गाली दी है उसने। मैं वादा करता हूं सर, कल शाम होने से पहले वो हवालात होंगे। तो कल शाम को देखने आऊंगा मैं उसे। आकर देखूं तो उसके अंदर का परिपैकर मर गया। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? नहीं सर, वो लगता है कि वो सख्त जानू का टोला है सर। इसने 2 घंटे उस कामी नाम के लड़के को मारा है। मजाल है उसके मुंह से सी भी निकली हो सर। और फिर आपको याद होगा सर, आपने जब कहा था कि इसे लिटा के मारो तो वो लेट गया था सर। मार खाने से पहले वो बोला था बिस्मिल्लाह। Are you all right? मैं उस कामी के बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं साले परिपैकर की बात कर रहा हूं। मैं भी परिपैकर की बात कर रहा हूं सर। कामी उसका राइट हैंड है। अगर उसमें इतना दम है तो मैं सोच। Shut up! थाने के इंचार्ज हो तुम, और तुम मुझे बता रहे हो कि परिपैकर में बड़ा दम है। तुम निकालो उसका। मैंने बड़े बड़े माई के लाल देखे, 4 दिन हवालात में रह ले, 4 दिन की तफ्तीश भुगते, फिर चाहे बाइज्जत बरी हो जाए। पुलिस वालों को देखकर इस्तग़फ़ार पढ़ने लगते हैं। पढ़ाओ इस्तग़फ़ार, हम दोनों को सवाब मिलेगा। राइट सर। आई एम श्योर वो बुढ़ा, क्या नाम है उसका? वारिस अली सर। हाँ, इसी परिपैकर की वजह से वो वारिस अली। इसे पकड़ोगे तो फूंक निकल जाएगी उसकी, और अगले ही दिन पेश हो जाएगा। जी सर। जाओ, कल शाम को मिलते हैं। जी सर।
वो थोड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया, वरना घर में आने की जरूरत नहीं थी उसमें। बच्चे तो डेफिनेटली डर गए होंगे। अच्छा है, सो गए। बच्चे बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि महमल सोने से पहले पूछी थी कि अंकल फिर कब आएंगे। अंकल? वो साला परी पेकर। लगता है आपको उसकी किसी बात की समझ नहीं आई, लेकिन मुझे सब याद है। उसने आते ही मुझसे माफी मांगी और बोला एसपी साहब को वर्दी काट रही है। वो कानून के नाम पर ही कानून से बेईमानी कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। जब तक बैठा रहा उसने अपनी निगाहें नीची रखी, बच्चों से प्यार किया, एक टीचर की तरह उनसे सवाल पूछता रहा, बच्चों की तरह उनके साथ खेलता रहा। जानती हो कौन है वो? बताया उसने, और ये भी बताया कि मियां जी वारिस अली ने उस मिनिस्टर को क्यों मारा। क्यों मारा? क्योंकि उस मिनिस्टर ने 2 लोगों का खून किया, और डूब मरने वाली बात यह है कि उनमें से एक आपका कुलीग था। झूठ बोलता है वो वारिस अली को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सुबह जब वो आपसे बातें कर रहा था तो मैं भी सुन रही थी और समझ गई थी कि झूठ बोलने वाले के पास इतनी सच्ची दलील नहीं होती है। तो क्या? वर्दी उतारिए और सोचिए कि वर्दी पहनकर आपको क्या करना है। वो कह रहा था कि एसपी साहब को बैठ के समझाइएगा, काला रंग तो बहुत बरकत वाला रंग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली का रंग है। लेकिन जब पुलिस वाले इस रंग को पहनते हैं तो बरकत क्यों नहीं होती है? जब वो आया तो उसने महमल को 1000 का नोट पकड़ा दिया और बोला पहली बार आपके घर आया हूँ, बहुत गुस्से में आया हूँ, इसलिए कुछ लेकर नहीं आया, माफ कर देना। प्लीज आरफा प्लीज, मुझे मत बताओ कि वो 2 टके का गुंडा इस शहर का सबसे बड़ा मौलवी। ऐसे रोज 10 मुजरिम 10 गुंडे देखता हूं मैं। कहानियां घर घर ऐसे सुनाते हैं जैसे इस शहर में फरिश्तों की फौज उतर आई। सो जाओ प्लीज। पकड़ा गया तो मौलवी साहब की कहानी का ड्रॉप सी मैं तुम्हें सुनाऊंगा, देखना क्या क्या कहानियां निकलती हैं। और वो 1000 रुपए का नोट था। तो फरमान अली साहब, एक तो आपका स्कूटर भी सोने नहीं देता, जाने मन जाने जिगर परी पैकर हुए मेरे बादशाह। ओ परी उठ, जमीन पर क्यों सो रहा है? बड़े मकसद के लिए छोटा काम करके आया हूं ना, इसलिए। नबी पाक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे।
अच्छा करता हूं बात। एसपी के घर में था तू? बोलना। और कोई रास्ता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं यार। पुलिस मियां जी को गिरफ्तार किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी, और मियां जी को किसी ने हाथ लगाया तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो बता क्या करूं? पहले तू यहां से निकल, गायब हो जा। गायब हो मेरे बादशाह? जिसको समझना है कि करना क्या है, समझ गायब हो जाता है। नजरों से गायब हो। एसपी से पंगा करके आया तू, समझ ट्रक भर के पुलिस भेजेगा। और नहीं होए, बड़ा लेक्चर देकर आया हूं उसे। एक तरह से सॉरी भी कह दिया, और उसे पता भी चल गया कि नीयत मेरी बुरी नहीं थी। तुझे पता चल गया उसकी नीयत बुरी नहीं है? एक दो दिन गुजार, तुझे पता लग जाएगा। लेकिन को गोली मार, मुझ पे भरोसा ना कर। और मैं तेरी खातिर मार तो खा सकता हूं, पुलिस से नहीं बचा सकता। चल चल मेरे बादशाह, हाथ मुंह धो, कपड़े बदल, डब में मोजर लगा और मंत्र पढ़ के गायब हो जा। हो जा, तुझे मेरी कसम। हुए पकड़। चल मेरे बादशाह, छत की तरफ से निकल जा। कलमा पढ़ के दरवाजा खोल। भागना नहीं मेरे बादशाह। उसकी नीयत बुरी है तो बताता हूं उसे। आज नीयत भी अच्छी नहीं है। कौन? मैं हूं कौसर। परी पैकर आ गया? आगे उसके लिए नाश्ता लाई हूं। अंदर आ जाओ। कहाँ है वो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता लाई हूं तुम्हारे लिए। अब ये मत पूछना कि क्यों लाई हूं, बस दिल में ख्याल आया कि जब तक लुबना जी और मियाँ जी वापस नहीं आ जाते, तुम्हारे लिए नाश्ता मैं ही बना कर लाऊंगी। लुबना जी के लिए भी मैं ही नाश्ता बनाती हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो फिर उठो, फटाफट मुंह हाथ धोकर आओ। चल तू भी हाथ मुंह धो। ना मेरे बादशाह, मैं पराये नाश्ते की बुरकी नहीं खाता। नान छोले खाऊंगा एज यूजुअल। सुनो, एक पराठा और 2 अंडे तुम्हारे लिए भी बने। वो पराई नहीं है। चल चाय कहाँ बनाते हो? उधर। दूध पत्ती है? ऑफ कोर्स।
9:10 हो गए हैं। यस, हो गए 9:10। मैंने पूछा? मैं पूछ रहा हूं, नाश्ता मिलेगा? नाश्ता कर लेता हूँ, 2 कुलचों के साथ सिरी पावे खाता हूँ। सिरिपाए और कुलचे नहीं मिलेंगे, चाय और फ्रेंच टोस्ट और साथ 1 गिलास दूध, दैट्स इट। तो फिर नाश्ता कितने बजे? व्हाट? उसके बाद भी नाश्ता करोगे? सिट डाउन। सिट डाउन मिस्टर वारस अली। पता है अंग्रेज ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? क्योंकि वो चाय और फ्रेंच टोस्ट खाता है ना? जी नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ज्यादा खाने वाले खाने की मेज पर ही मर जाते हैं। मैं 70 साल से सिरी पावे और कुलचे खा रहा हूं पुत्री, नहीं मरेया। हम पाकिस्तानियों की यही प्रॉब्लम है। आदमी को जब तक डॉक्टर ना कहे वो मर गया है, उसका जनाजा ना उठाए, नहीं मानता कि वो मर गया था। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मैं तेरा लाया हुआ नाश्ता खा लेता हूं, तू मेरा दिमाग खा ले। Here lies the point. Where lies the point? आपको भी मरे हुए काफी अरसा हो चुका है। Do you know? हाँ पुत्री, मुझे भी मरे हुए बड़ा अरसा हो गया है। अरसा पहले रूह कलबूस से परवाज कर गई थी, पर मैं मरा किसी और वजह से हूं। सिरी पावे और कुलचे इसकी रीजन नहीं है। देखिए, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं समझ गया हूं तेरी बात। 63 सालों से मैंने भी कुछ नहीं किया, तो बाकी लोगों ने भी कुछ नहीं किया। गैरत बेची और कर्जे की रोटी खाई। गम से मर गए, शर्म से नहीं मरे। तो मर ही गए ना पुत्री। चल, आज इस गम में नाश्ता नहीं करते। बंदा घोड़ी पर बैठा हो तो अच्छी बात है, नाश्ता ना करे। बुढ़े के दिल पे लगी है। गुड, वेरी गुड। तो 2 साल बाद मीठा नाश्ता किया।
वो भी लुबना अमित के कार का। नाश्ता मेरी तरफ से, अपने हाथों से बना के लाई हूं मैं। सामान तो उसके कार का है ना। मिट्टी चीनी है पर सामान को वट के अंदर जाती है। एनीवे, थैंक यू। पता नहीं आप दोनों में दुश्मनी क्या है। मैं बताऊं, दोनों में मोहब्बत बड़ी है और आकड़ भी बड़ी है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, जरा मोहब्बत नहीं है मुझे। तूबा सलीम का मंगेतर हूं मैं, तो मतलब उसी से मोहब्बत भी करता हूं। ये नाश्ते के बाद और सोने से पहले हमेशा झूठ बोलता है। शट अप यार। और यू शट अप यार। मंगनी टूट गई है, मुंदरी उतार के मुंह पे मारी है तेरे। फिर कहां है मंगनी? बस मुंह जुबानी। इट्स ओके यार, इनफ। अभी कल की बात है, ज़की अहमद से निकाह था उसका। मिलेगी तो अफसोस करूंगा उससे। बिन ब्याही बेवा होगी बेचारी। बात सुनो परी पैकर, तुम्हें चोट लगती है ना तो उसकी जान निकल जाती है। ज़की अहमद की जान निकल गई है पर उसे चोट भी नहीं लगी। इसे कहना लड़की में आकड़ हो तो उसका भरम रखते हैं, वरना आकड़ तोड़ने में लड़की टूट जाएगी। हमें शूट एट साइट के ऑर्डर है। और ठहर भाई, याद कर, कल तूने कहा था ना सॉरी। याद रख, कल फिर कहूंगा सॉरी। हथकड़ी लगाओ एक दो। चलो और ठहर। पहले परी पैकर जाएगा, हमेशा इसके पीछे ही चलाऊं मैं। चले। कहा था चीनी मिठी है पर ज़बान को वट के अंदर जाती है।
रात को 9 से 12 का शो देखने जाता था मैं। 8 बजे अब्बा जी सो जाते थे, 8:30 बजे मेरी रवानगी हो जाती थी। सिर्फ जैनब को पता होता था, वही दरवाजा खोलती थी, वही बंद करती थी, वही पहरा देती थी। पर एक दिन ना नींद आ गई उसे, वो सो गई और अब्बा जी जाग गए। 10 नंबर के पाँव में 11 नंबर की जूती पहनते थे। मार मार के सिर गंजा कर दिया मेरा। नहीं तो मियाँ जी, गंजे तो नहीं आप। मेरा मतलब है, वो तो मेरा सिर सख्त था, वाल अड़ियल थे, वरना आम आदमी तो गंजा ही हो जाता है। फिर बोले कब से जाते हो? मैंने कहा सालों से जाता हूं। इस बात पर 10 जुतियां और मारी। वो तो बेजी ने आके छुड़ा लिया तो मेरी जान छूट गई। तो आपने क्यों कहा कि सालों से जाता हूँ? हाँ? अब्बा जी से झूठ नहीं बोलता था। अब्बा जी भी झूठ नहीं बोलते थे। कहने लगे वारसली तू आवारा गर्द है, 1 नंबर का लफंटर है, देखना वारसली एक दिन जेल जाएगा तू। मैं सोचता था अब्बा जी झूठ नहीं बोलते और मैं 82 साल का हो गया हूं, जेल तो गया ही नहीं। तो पता चल गया अब्बा जी झूठ नहीं बोलते थे। नहीं मियाँ जी, जेल नहीं जाएंगे आप जब तक वो कमीना परी बैकर जिंदा है। आपको जेल नहीं जाने देगा। मैंने बताया ना, अब्बा जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, नेवर। क्या मतलब है आप? मतलब कुछ नहीं है बेवकूफ है, जिम्मेदारी है, पेश होना पड़ेगा। नेवर, कभी सोचना भी मत मियाँ जी। जेल गए तो कभी वापस नहीं आओगे। अब लुबना हमीद किसी काम के नहीं है, और जेल चले गए तो फिर समझो परी बैकर भी किसी काम का नहीं है। ना यार तो समझो मैं भी किसी काम का नहीं। बस एक बात का दुख है मुझे, जेल जाऊंगा तो गायत्री से मिल नहीं पाऊंगा। अब तुम कहोगी ये गायत्री कहां से आएगी? आएगी नहीं, बस मैं सोचता हूं कि आ जाए। जैसे वो कत्ल के मुजरिम को फांसी देने से पहले नहीं पूछते, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मैं कहता हूं कोई मुझसे भी पूछे, मैं कहूंगा गायत्री से कहो आ जा, एक बार आकर मिल जाए। वरना तुम लोग यही समझते रहोगे कि मियाँ जी झूठ बोलते थे। इधर हमें आकर मेरे पास बैठ। नहीं मियाँ जी, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं आपकी। मुझे मेरी कसम है, अच्छा
तेरी कसमें बड़ी शर्म आई है मुझे। मियाँ जी वारस अली पुलिस के आगे लग कर दौड़ रहा है, फिटे मुंह इसका। कत्ल किया है, कोई मामूली काम नहीं किया। जकी अहमद एक बुरा मिनिस्टर था तो 4 अच्छे मिनिस्टर भी हो गए। सोचेंगे अच्छा किया काली पेट का सदका दे दिया। फिर अदालत में बात होगी, लर्निड जज बैठे हैं वहां, केस पुटअप करेंगे, अपना दलील देंगे। जीतने की उम्मीद पर लड़ेंगे पुत्री, तो हारेंगे नहीं। पर लुक लुका के, छुप छुपा के, पुलिस से लगाई हुई दौड़ में जीत भी गए तो हार जाएंगे, बुरी तरह हार जाएंगे। इसलिए पेश होने दे, मियाँ जी को हारने न दे। बचने का एक तरीका है तेरे पास। क्या नाम है तेरा? नाम ना पूछ, तरीका बता। वारिस अली को क्या पेश हो जाए? अदब अदब बोल, मियाँ जी वारिस अली। चल तेरी खुशी के लिए कह देता हूँ, मियाँ जी वारिस अली। पेशी नहीं होनी, आगे बोल। फिर आगे मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेगा, और बड़ी लंबी गपशप होगी तेरी इसके साथ। लेट जा। ठहर। एक बार लेट के दिखा इस पर, लेट के तुझे पता चले। इस पर मैं लेटूंगा तो उठ जाऊंगा, तू लेटेगा तो उठेगा नहीं। मतलब बोल। बोलता हूं, हाथ हटा। उम्र तेरी देखो तो लगता है पुराना शादीशुदा है, यानी कि बच्चे भी होंगे तेरे। याद कर कितने हैं, और ये भी याद करके तेरे मारने से मैं मर जाऊंगा। मर गया तो समझ बच गया तू, बच गया तो समझ तू मर गया। चल लिटा मुझे। कलमा पढ़ूं तो मारना। कलमा पढ़ने के 2 मतलब है। नियत करके पढ़ूंगा कि मौत का वक्त आ गया, वक्त टल गया तो कलमे की कसम है, जिसने मारा उसको मारूंगा। कामी लेट हट। लेट इधर। ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें पता है कितना प्रेशर है मुझ पर? मुझे कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करूं। तो मैंने कब कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश न करो? लेकिन तुम मुलजिम को गिरफ्तार करो, उसके रिश्तेदारों को नहीं। वो रिश्तेदार नहीं है उसका, उसी गिरोह का आदमी। तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे लोगों ने उसे पकड़ लिया है? मुझे भी यही लगता है, और ये भी लगता है कि अब तक तफ्तीश शुरू हो चुकी होगी। तफ्तीश में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है हम लोग, लेकिन अगर मैं जल्दी पहुंच गया तो कह दूंगा उनसे थोड़ी नरमी रखें। पापा आ गए। पापा, हमने डिसाइड किया कि महमल 500 उसमें से मुझे देगी और 500 खुद लेगी।
बेटा 1000 रुपये मुझे दो। बेटा बोला ना 1000 रुपये मुझे दो। नहीं पापा, ये अंकल ने मुझे दिए हैं, मैंने उनके सारे सवाल का करेक्ट आंसर दिया ना, इसलिए। मैंने कहा मुझे दो। बेटा वो गंदे अंकल, उनके पैसे हमने उनको वापस लौटाने। लाओ दो। नहीं पापा, वो अच्छे अंकल हैं। लाओ दो मुझे। जब मना किया तो क्यों उठा रही हो? इस पे कायदे आज़म की फोटो है ना, इसलिए उठा रही हूँ। मामा, अंकल ने ठीक कहा था, पाकिस्तान को थोड़ा पापा ने भी बर्बाद किया है। It must be Mr. Waris Ali. Yes, come in. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आइए बैठिए। थैंक यू। पढ़ते हो या पढ़ रहे हो? किस चीज की किताब है ये? कानून की। उस कानून की किताब है जिसकी सरेआम धज्जियां बिखेरते हैं हम। जानते हो मैं कौन हूं? जलाली? सिर्फ जलाली नहीं, मैं एक वकील भी हूं। मेरे क्लाइंट मुझे देखकर कहते हैं कि तगड़ा वकील है। वकील हो मान लेता हूं, तगड़े हो ये नहीं मानूंगा। फरमाइए, क्यों जहमत की? जा रहा हूं तो सोचा जाते हुए तुम्हें थैंक यू कहता जाऊं और ये बताता जाऊं कि तुम्हारी लालटेन की रोशनी में सारे रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। जाओगे कहां? बाहर? बाहर तुम्हें पुलिस मिलेगी। गए तो समझो पकड़े गए। इसलिए तो जा रहा हूं। कानून पाकिस्तान के मुताबिक मुझे पेश हो जाना चाहिए, तो बिस्मिल्लाह, अपना कानून है सिर मत्थे पर। करने की भरनी तो पड़ेगी ना पुत्री। तो मिलाओ हाथ। शर्त जीत गया हूं मैं। शर्त? लुबना से मैंने 100 रुपए की शर्त लगाई थी। आपको देखते ही मैंने कहा था कि एक दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे ये मियां जी वारिस अली। देखना पेश हो जाएंगे। कोई तोता पाल के रखा है? फाल भी निकालते हो? नहीं मिस्टर वारिस अली, भीड़ में से बंदा ढूंढ निकालता हूं। इसलिए शर्त जीतने से पहले केस की तैयारी शुरू कर दी है। वहां से निकाल रहा हूं तो मान लेना कि तगड़ा वकील हूं। अब खड़े हो जाइए।
एक रस्म अदा करनी है मुझे। रस्म कैसी? जो कानून का एहतराम करता है जलाली उसे सलाम करता है। तू मरवाएगा मुझे?